Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बलिया बनाने की रेसिपी, जिसको फुल्कियाँ भी कहा जाता है। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि इसको किस चीज़ के साथ बनाया जाता है और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। उसके साथ ही मैं इसको फ्राई करने की और इसको किस तरह से 1 महीने तक या कई महीनों तक आप स्टोर कर सकते हैं, हर चीज़ ही मैं बहुत ही डिटेल से आपसे डिस्कस करूंगी। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। घर पर बलिया बनाना बहुत ही इजी होता है और इनका टेस्ट मार्केट की लाई हुई बलियों जैसा ही बनता है। तो चले फिर दही बलिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 प्याली बेसन, लेकिन बेसन को इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक फ्लेवर के लिए, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे अजवाइन और फिर नमक और अजवाइन को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे और बेसन को वाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्सचर जो है वो इस तरह से बनाना है कि ना तो वो इतना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही पतला, नॉर्मल सा इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके बाद मिक्सचर को ऑलमोस्ट 10 मिनट का स्टे देंगे। 10 मिनट का स्टे देने के बाद इसमें हम हाफ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा ऐड करने की वजह से बलिया ना सिर्फ नरम होगी बल्कि वो अच्छी तरह से फूल भी जाएंगी। उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून येलो फूड कलर ऐड करेंगे, जो बलियों को बहुत ही खूबसूरत सा कलर देगा। येलो कलर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम 1 टीस्पून की हेल्प से इसको ऑयल में ऐड करते जाएंगे और इसकी एक शेप बनाते जाएंगे। तो शेप का कोई मसला नहीं, वो चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक शेप की ही सारी बलिया बने। बलियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। बलियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, अब इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बलियाँ तैयार हो गई हैं। और इन बलियों को आप चाहे तो कई महीनों तक भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो इनको अभी यूज़ कर लें। बलियाँ बाहर से क्रिस्पी बनती हैं और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और ये क्रिस्पी और सॉफ्ट बलिया बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इनका टेस्ट मार्केट की लाई हुई बलियों जैसा ही बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद घर पर बलिया बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।